Hey beautiful souls, welcome back to the channel. Today I want to share really something personal and what I have learned from my 1 year fitness journey and how you can start yours the right way. And अगर आप सोच रहे हैं वर्कआउट स्टार्ट करना या लाइफस्टाइल में चेंजेस करना, then this video is for you. और यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हो और आप इस स्टेज पे है कि मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, सो मैं भी एक टाइम पे वैसे ही स्टेज पे थी, तो यहाँ पर मैं अपनी स्टोरी भी शेयर करूँगी आपके साथ। एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो मुझे इन सब चीज़ों के लिए इतना इंस्पिरेशन मिला कि मैं 1 साल से बिल्कुल कंसिस्टेंट हूँ इसमें, और डाइट से लेकर लाइफस्टाइल साइड चाहे कोई भी चीज़ हो, सब में मैं इन्वॉल्व हूँ। सो लेट्स गेट इट इट। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करती हूँ अपनी कि ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैं इतना बैलेंस लाइफ में मैं इन्वॉल्व हो गई इतना। तो देखो, जब मैं स्कूल में थी, टीचिंग करती थी, एंड देन सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी लो, और अब से 2-2.5 साल पहले की बात है ये। और उसके बाद मुझे ब्रीदिंग इश्यूज़ होने लगे थे, मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी बहुत जल्दी, और इवन अगर स्टेयर्स चल रही हूँ तो भी मुझे बहुत दिक्कत होने लगी थी। और चौक होता है, उससे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह इन सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। तो मैंने टेस्ट करवाया था अपना डॉक्टर के पास, तो मुझे डायग्नोज हुआ था कि प्री एज़मा एक तरीके से, कि उसके प्री सिम्टम्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्योर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो मैंने उस टाइम पे स्कूल वगैरह सब छोड़ दिया था, और 6-7 मंथ्स के लिए मैंने योगा वगैरह और प्राणायाम किया था, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। बट करती थी, फिर भी काफ़ी हद तक मैंने क्योर कर लिया था, क्योंकि मैं घर पे थी और उन सब चीज़ों से मैं दूर थी जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, स्ट्रोक्स वगैरह भी मुझे नाइट के टाइम पे आए हैं, और वो बहुत ज़्यादा, मेरा जो गला होता था पूरा यहाँ तक ऐसे चोक हो जाता था कि मुझे ब्रीदिंग करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। तो वो सारी चीज़ें थी, बट स्टिल अब मैं बहुत ज़्यादा सही हूँ, अब मुझे इस सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मुझे डस्ट पार्टिकल से अभी भी थोड़ा एलर्जी है, तो वो मुझे लगता है नॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में हुई थी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे थोड़ा चेंजेस ऑफ लाइफस्टाइल में लेकर आना चाहिए। और उसके बाद भी मेरे साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई, लाइक मेरे गट हेल्थ इश्यूज़ मुझे हुए, और उसने भी बहुत परेशान किया मुझे। एंड देन आई थॉट कि यार अब ये टाइम है, मुझे ये सारी चीज़ें चेंज करनी चाहिए, अपने खाने पीने से लेके अपने लाइफस्टाइल, अपना सोना, सारी चीज़ों में मैंने मतलब इन्वॉल्व हुई, और सब चीज़ों को धीरे धीरे करके मैंने चेंज किया। जब आप एक सर्टेन एज के बाद पहुंच जाते हैं ना, तो आपको वो सारी चीज़ें फील होने लगती है कि नहीं यार, अब हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि होता है यार, आप सारी चीज़ें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हो, तो अपनी बॉडी है, आपका घर है, तो ऑब्वियसली आपको ही ध्यान देना पड़ेगा। सो रही 1 साल पहले की बात, तो 1 साल पहले जब मैंने अपना वर्कआउट कंसिस्टेंट वे में स्टार्ट किया था, सो मुझे आज भी याद है कि जब मैंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, मैं सिर्फ 40% ही अपना वर्कआउट कर पाई थी। मैं एक यूट्यूब चैनल से करती हूँ, और मैं जिस यूट्यूब चैनल से करती हूँ मैं उसका यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना वर्कआउट, तो उसके जितने भी वर्कआउट्स हैं बिगिनर्स के लिए, वो बहुत बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, और बहुत इफेक्टिव भी हैं। तो अगर आप चाह रहे हो स्टार्ट करना, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया उसको फॉलो करते हुए, और सारे वर्कआउट्स मैं उसी के करती हूँ। अब मैंने लेवल जो है वो अपना बढ़ा दिया है। तो उस टाइप पे जब मैंने शुरू किया तो 40% 1 डे तो मैं सिर्फ 40% कर पाई, सेकेंड डे पे मैंने 80% किया, एंड देन थर्ड डे पे तो मैंने स्विच कर दिया, सीधा 100% हो गई थी। तो क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास स्टेमिना नहीं होता है, आपकी बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट करती है। शुरुआत में देखो क्या होता है ना आपके साथ, कि अब आप 1 दिन या 2 दिन जोश में आके वर्कआउट शुरू कर देते हो, बट उसके बाद क्या होता है कि आप धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो होने लग जाता है, और फिर आप एक दिन आता है कि आप छोड़ देते हो उसको। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई है, बट फिर भी मैंने किसी न किसी तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखा। आज मैं अगर अपने आप को पीछे देखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेरे आज के टाइम में है, क्योंकि उस टाइम पे मैं सच बताऊँ, मैं 10 सेकेंड्स के लिए भी प्लैंक नहीं लगा पाती थी, और आज के डेट में मेरा जो टाइमिंग है प्लैंक का, वो 1 मिनट 40 सेकेंड्स है। एंड इस चीज़ को लेके मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। ये स्टार्ट करना मुझे पता है इतना ईजी नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होता है, लेकिन एक पॉइंट आपका लाइफ में ऐसा ज़रूर आता है जहाँ आपको नहीं पड़ता फ़र्क, आपको करना है तो करना है। बस वो चीज़ जिस दिन आपकी लाइफ में एंटर कर जाती है, तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हो। तो वही सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। प्लस वर्कआउट करने के बाद और जब आप एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, तो उससे कहीं ना कहीं आप
मोटिवेट भी रहते हो और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, आप पॉजिटिविटी अंदर आती है, आप अच्छा सोचते हैं, फिर आप अच्छा खाते हैं तो आपका मन ही नहीं करता है कुछ बेकार चीज़ें खाने का, कुछ गंदी चीज़ें खाने का। तो आप हमेशा अवॉइड करते हो कि नहीं, उन जगह पर जाने से और उन चीज़ों को खाने से आप पहले ही बोल देते हो कि नहीं ये चीज़ें मैं नहीं खाऊंगा या ये मैं नहीं खाती हूँ, सो चीज़ें आपका मन ही नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें होने लगती है, आपकी सोच बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, आप अच्छे लोगों में बैठना शुरू करते हो, अच्छी बातें सोचते हो, आप अच्छी बुक्स रीड करना शुरू कर देते हो। मतलब आपका जो एक तरीके से सराउंडिंग है और जो आपका इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। जब आप खुद पे ध्यान देना शुरू करते हो तो आप खुद की वैल्यू जानते हो। तो जब आप खुद की वैल्यू समझ रहे हो तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि वो चीज़ आपको कितना हेल्प करेगा ग्रो करने में फ्यूचर में। और आपके खुद के लिए सेल्फ लव यार बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता, बट या ऑफ कोर्स अपने आप से फ़र्क पड़ता है। अपने आप को इतनी सी भी तकलीफ़ हो रही है तो क्यों हो रही है वो तकलीफ़, तो वो जानना हमारा ही हक है। अगर आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप लाइफस्टाइल चेंज करना चाह रहे हो अपना, तो यहाँ पर आपके लिए न्यूट्रिशन सबसे पहले आता है। आप सोच रहे हो कि आप नहीं वर्कआउट कर लेते हैं, बट आपका जो डाइट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे आप पहले चलते हैं वही सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो। नहीं, चीज़ों में आपको बदलाव करना पड़ता है और हाई न्यूट्रिशनल चीज़ें आपको खानी पड़ती है, अनप्रोसेस्ड फूड आपको लेना पड़ता है, होल फूड आपको लेना पड़ता है। आप बहुत सारी चीज़ों में आपको लैग करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके जब आप ये सारी चीज़ें करना शुरू करेंगे ना, तो आपका खुद ही मोटिवेशन अंदर आ जाएगा और आप खुद ही वो सारी चीज़ें छोड़ दोगे। आप कंप्लीट एक मील ले रहे हो और फिर सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स जो है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो रही हैं, तो फिर खुद से अंदर मन ही नहीं करता। जब ये सारी चीज़ें हमारे साथ तब होती है जब हम लेज़ी होते हैं और या फिर हमारा बॉडी में किसी ना किसी विटामिन की कमी होती है या कोई भी ऐसी चीज़ें होती है, इस वजह से हमारा मन करता है ये चटर पटर चीज़ें खाने का। अदरवाइज़ अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें कभी भी आपके साथ नहीं होंगी, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं यहाँ पर कुछ टिप्स छोटे मोटे अपनी तरफ से जो चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए वो मैं यहाँ पर दे सकती हूँ। मुझे पता है ये जर्नी बहुत ज़्यादा टफ होगी, स्टार्टिंग में टफ होगी, बट जब आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो आप छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता है पीछे जाना वापस आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप यहाँ तक आए हो अपने आप को लेके, तो अब आप पीछे नहीं जा सकते। तो ये चीज़ जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आप कभी भी लैक नहीं करोगे और कंसिस्टेंट रहोगे। तो फर्स्ट टिप मेरा आपके लिए यही है कि आप हमेशा छोटे से शुरुआत करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ कि आपको 30 मिनट्स डेली देना ही है। अगर आप 5 मिनट भी वॉक कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी में इतना स्टैमिना नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं आप, नहीं होता है स्टार्टिंग में, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, तो आप 5 मिनट कर लो, 6 मिनट कर लो, जितना भी टाइम आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आप उतना टाइम दे सकते हो फिजिकल वर्कआउट में। नेक्स्ट पॉइंट है कि फोकस ऑन टू बी कंसिस्टेंट नॉट वेट। आपको स्टार्टिंग में क्या करना है कि आपको कंसिस्टेंट रहने पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको अपने वेट पे फोकस नहीं करना है कि भाई मुझे वेट लूज़ करना है। जब आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, वेट अपने आप लूज़ हो जाएगा और आप अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस करोगे तो आपको फ़र्क अपने आप दिखने लगेगा। आपको इस चीज़ पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करेगा। जहाँ भी आप इस पे फोकस करोगे तो मुझे नहीं लगता आप वो चीज़ें इन्जॉय भी कर पाओगे, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट रहोगे और इन्जॉय करके करोगे तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट दिखेंगे ही दिखेंगे। नेक्स्ट है कि आपको हैबिट्स बनानी पड़ेगी यहाँ पर चीज़ों को लेके कि आपको खाने में क्या क्या चीज़ें हेल्दी हैं। आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मुझे अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, प्रोटीन मिल सकता है और बाकी सारे विटामिन्स मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ों की आपको हैबिट्स बनानी पड़ेगी। पानी हो गया, पानी पीना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। स्लीप का आपको प्रॉब्लम अगर है तो वो आपको अपनी अच्छी नींद लेनी है, कम से कम 7-8 घंटे की। ये सारी चीज़ों पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा एंड दैट्स इट। क्योंकि वर्कआउट करते हैं तो आपको 7 घंटे की नींद कम से कम लेनी चाहिए, तभी आपका वर्कआउट जो है वो सक्सेसफुल होता है। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर अपने सप्लीमेंट्स भी शेयर कर रही हूँ। अभी मुझे सडनली याद आया कि मुझे ये चीज़ भी आप लोग को शेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 सप्लीमेंट्स हैं जो मैं डेली लेती हूँ, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये सारे सप्लीमेंट्स हैं, 1 बाय 1 मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ HK वाइटल का ये मल्टीविटामिन विमेन है, और अगर आपने कभी HK वाइटल के ये वाले लिए होंगे, ये वाले बहुत अच्छे वो हैं, मल्टीविटामिन्स हैं। इसमें सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मोस्ट ऑफ द कवर हो जाते हैं। और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये मैं ऐसे नहीं खाती हूँ कि सारे एक दिन में खा लेती हूँ। कुछ टैबलेट्स ऐसी हैं जो दिन में मैं 2 टाइम खाती हूँ, फिर उसके नेक्स्ट दिन मैं ये
खाती हूँ और फिर मैं नेक्स्ट डे 2 टाइम खाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपना अल्टरनेटिव डे पे अपना एक शेड्यूल बना रखा है। डेली मैं सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं करती हूँ, बट वो ज़रूरी है क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सप्लीमेंट मैं जो लेती हूँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड वेजिटेरियंस और वीगन्स को नहीं मिल पाता है और उनके लिए कोई सोर्स भी नहीं होता है, क्योंकि ये फ़िश में और फ्लैशेस वगैरह और नॉन वेज चीज़ों में ही होता है अवेलेबल। तो इसलिए ये मैं लेती हूँ। ये है ओमेगा वेजिटेरियन कार्बोमाइट 4 का ये है और इसमें मुझे रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जितना भी मेरा RDA है पूरे दिन का, वो सारा मुझे इसमें मिल जाता है। तो एक टैबलेट में ये पूरे दिन में एक ही लेती हूँ। तो नेक्स्ट मैं नाइट के टाइम पे जो लेती हूँ वो लेती हूँ कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक। अगर आपको पता है कि मैग्नीशियम किस लिए यूज़ होता है, तो मैग्नीशियम आपकी स्लीप को बेटर करने के लिए हेल्प करता है। और कैल्शियम अगर आप ले रहे हैं तो कैल्शियम जब भी आप लेते हैं तो कैल्शियम के साथ आपको D3 लेना चाहिए। तो इसमें D3 भी है, इसमें B12 है एंड K2 है। तो ये वाला सप्लीमेंट मैं रोज़ रात को एक टैबलेट ये लेती हूँ। दिन के टाइम पे मैं टैबलेट लेती हूँ अपना ओमेगा फैटी 3 एसिड, और इवन ये मैंने यूज़ भी कर लिया और इसमें सिर्फ इतनी सी टैबलेट बची है। और ये बहुत अच्छी टैबलेट्स हैं क्योंकि ये आपके ब्रेन हेल्थ और आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको डेफिनेटली इसको अपने, अगर आप नहीं भी कर रहे हो वर्कआउट, तो डेफिनेटली इसको आपको अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट, वर्कआउट के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो तो यार हमारे इंडियन खाने में क्या प्रॉब्लम है ना, हमारे इंडियन खाने में प्रोटीन नहीं होता है बिल्कुल भी, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। क्योंकि अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो अपना, ठीक है, प्रोटीन ज़रूरी है। अगर आप अपना मसल्स गेन कर रहे हो, प्रोटीन ज़रूरी है। प्रोटीन हर चीज़ में ज़रूरी है, वेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है, प्लस आपके हेल्थ रिलेटेड भी। और यार प्रोटीन नहीं होता ना, बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें आने लगती है। तो उसके लिए मैंने वैसे तो मैं अपना प्रोटीन के लिए प्रॉपर अपना खाना वाना मैं सब में दाल खाती हूँ अपना, मॉर्निंग में मैं अपना ग्रेन्स वगैरह ले लेती हूँ, सोक करके भी रखती हूँ, ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ और पनीर वगैरह भी खाती रहती हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ही अपना वे प्रोटीन ले रखा है, तो ये वाला वे प्रोटीन भी लेती हूँ मैं। ये 20 टाइप का वे प्रोटीन है, तो ये भी मैं कंज्यूम करती हूँ। इसमें मुझे आई गेस 30 ग्राम मुझे प्रोटीन जो है एक बार में मिल जाता है। 29 ग्राम मुझे प्रोटीन जो है एक स्कूप में मुझे मिल जाता है, जो कि ठीक है। और उसके बाद जो बाकी का बचा होता है वो खाने से मिल जाता है। So my biggest takeaway after 1 year, fitness isn't about perfection, fitness is a progress, it is a progress। and जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। and if you have been waiting for a sign to start, this is the time। start today, start small, but just start। so that's it for today's video। if you have enjoyed this video इतना सा भी, तो do not forget to give it a thumbs up and नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, सो यू विल नेवर मिस एन अपडेट। एंड यस, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और अब मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर गाइस, बाय।